वाजपेयी जी, ऐसा लग रहा है देख के, जैसे के शर्मा कह रहे हैं ना, एनडीए को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में ही लड़ के और यूं ही बीजेपी का फायदा, आप लोगों का फायदा करते रहेंगे। एनडीए तो देश की सेवा कर रही है, देश को तरक्की पे ले जा रही है, और क्या कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में हम लोग हैं, सरकार का काम ही यही है, गरीब गरीबी जनता की बात करो, उनके लिए काम करो, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो दिख रहा है ना साहब, और इसके पीछे जड़ है जो अक्सर मैं कहता हूँ और आपके साथ भी कहता हूँ कि मेन लड़ाई इनकी रीजनल पार्टियों से कांग्रेस की इस बात की है। याद करो वीपी सिंह का दौर 88-89 में, जो वोट गया रीजनल पार्टीज के पास वो आज तक वापस नहीं आ पाया है, और यही राहुल गांधी की कांग्रेस की पीड़ा का विषय है। इसलिए गठबंधन कैसे बन जाएगा, बड़ी बार कोशिश की, ये दो लड़के भी घूमे थे यूपी में, मुल्क के वहां भी, बिहार में भी हुआ, रिजल्ट कहाँ आता है। गठबंधन कर ले, अकेले लड़ ले, लेकिन ये एनडीए को नहीं हरा सकते, नहीं मात दे सकते। ये 14 से लगातार स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करिए, आप उस पर भी बोल दीजिएगा जो आप बोलना चाह रहे हैं। जैसे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, और आप मुझे हमेशा ये बताते हैं कि आपके गठबंधन में भी लोकतंत्र है ना? देखो, आपके गठबंधन में लोकतंत्र है ना इंडिया में? अरे पहले बोलिए, है या नहीं? लोकतंत्र का मतलब क्या है? अरे है या नहीं बोलिए। लोकतंत्र देश में होता है। एक सेकंड सुन लो, पहले सुनो तो सही। यहाँ अलायंस पार्टनर है। अच्छा ठीक है, अलायंस पार्टनर में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। ठीक है। अलायंस पार्टनर में एक दूसरे नहीं, मैंने आपसे किस लिए पूछी है, आप वकील भी हैं जी, कल भी आप थे मेरे साथ मेरे शो पर थे ना, तो जरा बताइए कितना बड़ा झटका है सीबीआई ईडी के लिए ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया? देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी। सीबीआई के जब केस डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई, आपको मैं बताता हूं और जानकारी देता हूं, किसी भी क्रिमिनल केस में ट्रंक भर के एविडेंस देती है। और कोई केस उनका डिस्चार्ज नहीं होता है, खासतौर से इस तरह का हाई प्रोफाइल। लेकिन ये हुआ है। क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि एक तरफ, मैं इनको आप वालों को नहीं कहूंगा, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, शातिर होते हैं जो क्रिमिनल, वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक सेकंड प्लीज। करते ही है वो तो, नहीं वो ठीक है, हाँ ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये एजेंसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्सेस क्रिमिनल का होता है। तो इस केस में क्या हुआ, अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 160 मोबाइल मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए, तो इसको क्या किस कैटेगरी में ले जाओगे? और माफ करना, 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ जुडिशियल में। फर्स्ट कोर्ट, ये फर्स्ट कोर्ट है, इसके बाद सेकंड कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जब ये केस लगेगा तो वो री एग्जामिन होगी एवरीथिंग, रिकॉर्ड में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अरे पर अभी तो लेकिन साबित हो गया, चार्जशीट में एविडेंस ही नहीं है कोई। चार्जशीट नहीं, कॉग्निजेंस भी नहीं लिया अभी कोर्ट ने। अरे पढ़ लिया, पूरा पढ़ के चार्जशीट, उसके बाद ऑर्डर लिखा है, 500-600 पन्नों का ऑर्डर लिखा है जज ने। साफ कह दिया कि कोई केस नहीं बनता, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो ये किसका एप्रिसिएशन है? एक मजिस्ट्रेट का, जज का। हाँ, मजिस्ट्रेट, जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यस, स्पेशल कोर्ट है इसमें। एक सेकेंड, हाई कोर्ट इससे बड़ा होता है ना? ठीक है, लेकिन अब हाई कोर्ट, एक सेकंड रुको यार, तुम सबके बीच में बोले जाते, क्या मतलब इस बात का? तो अब हाई कोर्ट उसको रीविजिट करेगा, री एग्जामिन करेगा, वो हायर कोर्ट है। क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो हो गई कि जुडिशरी का माथा और ऊंचा हो गया, कि सब ये कह रहे हैं कि देखो ये बहुत बढ़िया है, ये इन्होंने बड़ी तारीफ की जुडिशरी। क्यों नहीं करूंगा? तो यही हम अक्सर, तो इसलिए आरोप न लगाइए। अगर फैसला आपके खिलाफ हो तो आरोप न लगाइए। एक सेकंड, अगर फैसला आपके खिलाफ हो जाए ना तो फटाफट आरोप लगाना शुरू नहीं कर देती है जुडिशरी। ऐसी है, यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि मेरिट के हिसाब से चलेगी, केस होगा तो चलेगा, अच्छा, नहीं होगा तो डिस्चार्ज। अब भ्रष्टाचार का मामला आ ही गया तो वाजपेयी जी ये भी बता दीजिए फिर, क्या ये संभव है कहीं भी दुनिया में, किसी भी समाज में, कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही गठबंधन के हों, विपक्ष के हों, और सारे ईमानदार एक ही तरफ हों? क्या ये संभव है क्या? देखिए, अरे संभव है या नहीं, बोलिए। जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये कौन डिसाइड करेगा कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है? ये कौन डिसाइड करेगा? सिंपल आंसर, जुडिशरी विल डिसाइड। यही आंसर है ना? सरकार भी डिसाइड करती है वाजपेयी जी, एजेंसियां। अच्छा, सरकार नहीं करती है, एजेंसी करेगी। एजेंसी की तो बात कर रहा हूं, एजेंसी सरकार की होती है। एजेंसी की स्क्रूटनी कौन क्या करेगा? बात कर रहे हैं? वो एक सेकंड, अभी तो सामने एग्जांपल है आपके। सरकार की एजेंसी ने काम किया, कोर्ट ने मोहर लगाई,
तो वही मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार अरे की तो- सर्टिफिकेट कौन देगा? एक सेकंड। वो कोर्ट ही देगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि समाज में एक एजेंसी को सारी के सारे भ्रष्टाचारी वो दूसरे विपक्ष में हो। गठबंधन के ही मिल रहे हैं, देखिए, विपक्ष के ही उसका मिल रहे बड़ा हैं? क्या ये सीधा संभव है? बड़ा सीधा जवाब है, जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है। प्लीज, अदरवाइज ये है कि सब ईमानदार हैं, अदरवाइज ये है कि सब इनोसेंट। अच्छा, इस पैनल में आप सबसे अनुभवी हैं राजनीति के भी, जी, जी। जरा बताइए, संजीव जी बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या है देश की राजनीति में, बताइए। भाई ये तो इन्होंने मेहनत की, एक बारी अन्ना आंदोलन के लेके आए, हाँ। बड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन वो टाइम फिक्स हो गया। अब ये दोबारा क्या पॉलिसी बनाएंगे, ये इनका आपको कार्यक्रम- क्या लगता है? हमको यकीन नहीं है इन पे, क्योंकि जो होप दी थी इन्होंने, हाँ। उस होप पर जनता की खरे नहीं उतरे, इसीलिए धीरे धीरे डाउनफॉल। तो अब नहीं आ पाएंगे दोबारा? अभी इतने केस पेंडिंग है, ये मैं अभी देख रहा था। क्या? स्कूल बनवाने का घोटाला, भर्ती घोटाला, क्लिनिकल घोटाला, टैंकर घोटाला, अभी तो ये पड़े हुए हैं। तो अभी 2 हफ्ते बाद, महीने 2 महीने बाद कभी इन पे बहसना शुरू हो जाए। ओके, तो तो ये यानी मोदी से टक्कर राहुल गांधी लेंगे आपकी नजर में आज? हमारा एक्सपीरियंस ये है कि चाहे ये इकट्ठे को लड़ लें, चाहे अकेला लड़ लें, हाँ। एनडीए और मोदी से टक्कर नहीं ले पाएंगे, ये एस्टेब्लिश ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। बिकॉज सब तरफ काम करे जा रहे हैं। अच्छा, मुदित अग्रवाल बोलिए, क्या कह रहे हैं? मुदित बोलिए। देखिए, अनु भदौरिया जी अभी बता रहे थे दिल्ली का कितना बुरा हाल है और बीजेपी ने वो ठीक नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली का इतना बुरा हाल जो 10 साल में हुआ है, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, यमुना की बात करें, सड़कों की बात करें, वो केजरीवाल जी ने किया है। भदौरिया साहब, मैं तो एसपी आपकी पार्टी अरे, से आनंद ये दुबे की बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी का मुंह छोड़िए। अच्छा। वही थे इंडिया गठबंधन को खत्म करने वाले, वो मोदी जी का एक मोहरा है। अब आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, और जो आप उनकी तारीफ करते हैं ना, वो आपको बंद कर देनी चाहिए। जहां तक अभी दुबे जी का सवाल है, देखिए वो कुछ कांग्रेस के बारे में दुबे कर रहे हैं, जी तो हमारे कहीं है ही लाइफ नहीं। पार्टनर हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो आपने यहाँ कांग्रेस के बारे में बोला है, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन आपकी जो लीडरशिप है वो कांग्रेस के बारे में ऐसा नहीं सोचती। कहीं ना कहीं आपकी जो लीडरशिप है, उद्धव ठाकरे जी हुए, आदित्य ठाकरे जी हुए, आप में, आपकी ओपिनियन में जमीन आसमान का फर्क है। अरे, मैं उद्धव यहाँ ठाकरे तो केजरीवाल जी के पक्ष में उतर के आ गए हैं। उदित भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला अभी भाई, बीजेपी ने 5 अभी, पाँच कि सेकंड कांग्रेस होता है, कमजोर 5 कर रही है, मैं सेकंड उसके आता है, बारे में तो कह रहा बोलना थोड़ी है कोई था। अब आ जाता है बीजेपी और केजरीवाल जी के बीच में। देखिए, ये दोनों पाँच मिलके कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी नूरा कुश्ता चल रही है। मोदी जी ने इनको छुड़वाया इसलिए है, पहले पकड़वाया था क्योंकि उनको दिल्ली इलेक्शन जीतना था। देखिए, केजरीवाल जी और बीजेपी में सिर्फ एक जगह कॉन्फ्लिक्ट है, वो है दिल्ली। दिल्ली के अलावा दोनों के इंटरेस्ट अलाइंड है। ये आप प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, ओके, आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं, उसके बाद के शर्मा। कभी आनंद जेल दुबे बोलिए। से बाहर नहीं निकल आनंद दुबे। सकते थे, आज भी जेल में होते। ये मैं कहना चाहता हूं। मानक जी अगर बुलाए हैं, हमारी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर करते हैं, स्तुति सुमन भी करते हैं। तो क्या करें, अब ये सब हम करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी से लड़ रही है और इन दोनों की लड़ाई हम देख रहे हैं, तो हमें तो कहना पड़ेगा ना कौन सही है कौन गलत है। अरविंद केजरीवाल जी सही हैं, ये हम कह रहे हैं। अब सामने वाले पक्ष को लग रहा है कि हम गलत हैं। तो इतनी नासमझी अगर आपके अंदर है तो इसमें मेरी समझ की क्या गलती है? ओके, के शर्मा, उसके बाद संजीव झा। के शर्मा बोलिए। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को खत्म करना चाह रहे हैं। कांग्रेस बची कहाँ है मोदी जी? दिल्ली में 0 सीट, लोकसभा विधानसभा, कितनी बार से आप 0 सीट पे खड़े हैं? आप यहाँ हैं कहाँ? आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप तो समाप्त हो चुके पार्टी, और देश भर से भी समाप्त हो रहे हैं। 1-2 राज्यों में बचे हैं, उसके बाद वो भी साफ हो जाना है। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि आप इसको लेके मत, जो आशंकाओं का बाजार मत खड़ा कीजिए। ये आपके आपस के नेतृत्व की लड़ाई है। ओके, संजीव झा है क्या? संजीव झा को लाइए। चाहता है, नाराज है राहुल गांधी के नेतृत्व से। राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चाहता, इसलिए वो एक व्यक्ति ढूंढ रहा है। अभी बीच में स्टालिन की चर्चा हो रही थी, अब केजरीवाल आ गए, अब उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। बीच में ममता जी के पीछे दौड़ रहे थे, उसके पहले नीतीश जी के पीछे दौड़ रहे थे। राहुल गांधी को कोई चाहता ही नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकारते क्यों नहीं आप? मजबूत नेताओं का गठबंधन, और खुलेआम आपके ही पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं। ओके, और क्या कह रहे हैं मुदित अग्रवाल? मुदित अग्रवाल क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट में, अरे आप डरते राहुल गांधी जी से, तभी तो उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। आप कहते कि आपको उनकी चिंता नहीं है, आप सबसे ज्यादा डरते ही उनसे हैं।
देखिए डरपोक पार्टी इतना ही कहना चाहता हूं। नहीं, वो तो हमारे लिए, अरे हमारे लिए तो वो बहुत फायदेमंद आदमी है। राहुल गांधी का बोलना हमारे लिए फायदेमंद होता है। आपका हम तो चाहते हैं ये बीजेपी का, क्योंकि आपको एक्सपोज वही करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर देता है, राहुल गांधी के अलावा कोई एक्सपोज नहीं करता है। देखिए, हम तो आप कह रहे राहुल हैं गांधी जी के राहुल पीछे इसलिए पड़े हुए गांधी हैं क्योंकि आप उनसे कुछ डरते नैया हैं। डुबाने वाला है, राहुल गांधी जी वही expose डुबाएगा करते हैं मोदी और जी कुछ को। नहीं कर रहा है। चाहे वो आज बस भी टाइम यदि खत्म हो। राहुल गांधी ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। बाकी दर्शकों पे छोड़ते हैं, कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है मोदी से इस समय पूरे देश में कौन नेता है जो लड़ रहा है, खुल के लड़ रहा है। छोटे से ब्रेक।